चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर अल्काइंस। बड़ा सिंपल है, एवरी रूल इज सेम, बस वहां पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, बस इतना ही फर्क है। तो देखिए फटाक से देखते हैं हम लोग थोड़ा रिवीजन कि हमने देखा था कि नाम कैसे लिखा जाता है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। रूट के लिए हम ढूंढते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर यहाँ पर डिसीजन नहीं बनता है तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स होना चाहिए। अगर यहाँ डिसीजन नहीं बनता है तो ज्यादा से ज्यादा साइड चेन्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सफिक्स के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्काइंस। तो देखिए अल्काइंस का जनरल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको बताऊं तो वो होता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और अल्काइन के पीछे YNE लिखा हुआ है, तो इसका जो सफिक्स है वो YNE है, आइन। ठीक है, जैसे अल्कीन के अंदर ENE था, इन, वैसे अल्काइन के अंदर YNE होगा। ठीक है, चलिए और प्रीफिक्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रीफिक्स में क्या होता है, लोकेशंस और साइड चेन्स होती है। ठीक है, आपको लोकेशन हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना होता है जो लोएस्ट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल शुरू करते हैं। ज्यादा मुझे अभी हर बार डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स धीरे धीरे डिवाइस होते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है, वो 2 ही कार्बन की है। अगर 2 ही कार्बन की है तो मुझे रूट वर्ड क्या मिलेगा, ईथ। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ईथ। ठीक है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन। तो इसका नाम बनेगा इथाइन। ठीक है, इस तरह से करेक्ट। चलिए इसके नंबरिंग मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ वो 1 नंबर पे ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसे 3 कार्बन की आएगी। ठीक है, अब 3 कार्बन की है तो मेरा रूट वर्ड क्या बन जाएगा, प्रोप। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए सफिक्स में आइन। बट द थिंग इज सफिक्स जो है उसका पोजीशन क्या है। देखिए अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 आएगा। देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड की तरह 1 और 2 के बीच में है, तो आप छोटा नंबर देखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ये 1 और 2 आएगा। 2 और 3 के बीच में यानी 2 कंसीडर करेंगे कि नहीं। तो बोलिए 1 बड़ा नंबर है या 2 बड़ा नंबर है। हमको हमेशा लोएस्ट लोकन सिलेक्ट करना होता है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करके मैं ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबरिंग दे सकता हूँ। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन। ठीक है, इनफैक्ट आप इसको सिर्फ प्रोपाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉमन सेंस है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ भी होता तो मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो भी वो 1 ही आता। तो बहुत लोग प्रोपाइन लिखते हैं, आपको टेक्निकली कोई रॉन्ग नहीं देगा बिकॉज ये टेक्निकली राइट है। लेकिन अगर आप प्रोपाइन 1 नहीं लिख के प्रोपाइन भी लिख के आएंगे तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, करेक्ट है। प्रोपाइन लिख के आएंगे तो भी यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि अगर देखो मैंने ऐसा किया होता इसी स्ट्रक्चर के अंदर कि C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रखा होता और CH3 को यहाँ रखा होता कुछ इस तरह से। तो देखिए अगर मैं इसका भी रूल अप्लाई करता तो मेरे को नंबरिंग यहाँ से करना पड़ता ना 1। ठीक है, तो दीज आर द ओनली 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर प्रोपाइन, आई मीन ट्रिपल बॉन्ड इन 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर 1 लिखूं ना लिखूं तो भी चलता है, लिखेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, लेकिन बहुत लोग कॉमन सेंस समझ के इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब देखिए तीसरा एग्जांपल में अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं तो इस तरह से आती है 4 कार्बन की। अब नंबरिंग मुझे कहां से करनी होगी, ऑब्वियसली जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो ये 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए आइन। आइन कहां पर है, 1 पर। तो क्या यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत है या कॉमन सेंस से समझ में आएगा कि 1 है। देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अगला एग्जाम्पल देखें तो ये भी देखो 4 कार्बन का कंपाउंड है, पर इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बीच में है और इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चेन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है 4 कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, इसलिए यहाँ पर मुझे मेंशन करना होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है। तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से चलेगी क्योंकि वहीं से लोवेस्ट लोकेशन मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 आइन इस तरह से। और देखिए इसी के अंदर मैं सॉल्व करता हूं तो आपको तब तक समझ ही गया होगा कि 4 कार्बन है तो ब्यूट है। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 आएगा नंबरिंग, और अगर मैं सपोज यहां से नंबरिंग ना करके यहां से नंबरिंग करता तो 1 2, तो कोई भी साइड से नंबरिंग करो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपका लोकेशन 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, ब्यूट 2 आइन इस तरह से कुछ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 5th एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4। अब यहां जाएंगे तो भी 5 आएगा और यहां जाएंगे तो भी 5 आएगा। सही है, तो कोई भी एक चेन सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहां जाने पे भी मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहां जाने पे भी मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो सपोज मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब नंबरिंग मुझे कहां से करनी चाहिए, अब मुझे पता है कि ये देखिए मेरा ब्रांच बन गया है और यहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो मुझे नंबरिंग ऐसे करनी चाहिए जैसे मेरा फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। देखिए लोएस्ट लोकेशन जो है वो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम मिलना चाहिए, मतलब मेरा प्रायोरिटी ऑफ गिविंग लोएस्ट लोकेशन शुड बी फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने के बावजूद फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर आ रहा है
तब सिलेक्शन करने के लिए मैं साइड चेन को कम नंबर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ पा रहा हूँ मैं आपको। आगे आगे मैं सिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 आने वाला है लोकेशन, और अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 आने वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर कहां से आ रहा है? लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे, तो वही नंबरिंग करेक्ट है। 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 कार्बन है ना, तो रूट वर्ड बनता है पेंट। 5 कार्बन है ना, तो रूट वर्ड क्या बन जाता है? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो रूट वर्ड क्या बनता है? आई मीन सफिक्स क्या बनता है? आइन। वो कौन से पोजीशन पर है? 2 पर है, तो पेंट 2 आइन। सही है। अब मुझे लिखना चाहिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होती है? लोकेशन और ब्रांचेस। तो ब्रांचेस देखिए ये कौन सी ब्रांच है? मिथाइल की ब्रांच है और 4th पोजीशन पर है, तो मुझे लिखना चाहिए 4 पर मिथाइल। ठीक है। और आईयूपीएसी एक पूरा सिंगल वर्ड होता है, इसलिए आइल का एल और पेंट का पी को अच्छे से ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए 6th वाला देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहां जाएंगे तो भी 6 आने वाला है, यहां जाएंगे तो भी 6 आने वाला है। तो यहां जाने पे मिथाइल ग्रुप है, यहां जाने पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो मैं कहीं पे भी जाके एक चेन सिलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए मैंने ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चेन से सेम ही नाम आने वाला है, वो हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं नंबरिंग करूंगा तो मुझे सबसे कम नंबर किसको देना चाहिए? मुझे ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना चाहिए। तो चलिए राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन आ रहा है 3, है ना, फिर ये 4 5 और ये 6। ऑलराइट, अब चलिए यहां से नंबरिंग करके देखते हैं लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका मतलब देखिए आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो भी 3 आ रहा है, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो भी 3 आ रहा है। मतलब कोई भी साइड से नंबरिंग करने पे ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर कौन सी नंबरिंग चेन सिलेक्ट करनी चाहिए? राइट टू लेफ्ट वाली या लेफ्ट टू राइट वाली? क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट करनी होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब देखना चाहिए कि कौन से साइड से नंबरिंग करने पे जो ब्रांच है उसको कम नंबर मिल रहा है। देखिए ये अपना ब्रांच है, करेक्ट। कहीं से भी नंबरिंग करने के ट्रिपल बॉन्ड तो 3 ही आ रहा है, तो वी कैन नॉट डिसाइड ओवर दैट विच साइड ऑफ नंबरिंग शुड बी करेक्ट। तो आई विल डिसाइड हाउ कि ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ से करने पे कम नंबर मिलेगा कि नंबरिंग, ये तो कॉमन सेंस है ना। यहाँ से बड़ा चेन में और यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये नंबरिंग सिस्टम करेक्ट होगी कि ये 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और ये 6। तो देखिए मैंने इस बार ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर आ रहा है दोनों साइड से नंबरिंग से, तो मैंने वो साइड की नंबरिंग सिलेक्ट की जहां से ब्रांचेस को कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर पहले ही बार में मुझे पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे ट्रिपल बॉन्ड को अलग नंबर आ रहा है और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पे ट्रिपल बॉन्ड को अलग नंबर आ रहा है, तो मैं ब्रांचेस के बारे में सोचता ही नहीं, मैं चुपचाप वो नंबरिंग चेन सिलेक्ट कर लेता जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है टोटल में लॉन्गेस्ट चेन में, तो इसका रूट बन जाएगा हेक्स, करेक्ट है। और ट्रिपल बॉन्ड 3 पर आ रहा है तो हेक्स 3 आइन हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप 2 पर आ रहा है तो आगे लिखना चाहिए 2 मिथाइल। तो इस तरह से इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। ठीक है, चलिए 7th वाले पे जाते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ जाएंगे तो 6 7 आने वाला है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी 6 और 7 ही आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी एक चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फॉर फन मैंने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब चलिए मुझे नंबरिंग कहां से करनी चाहिए? जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 आने वाला है, और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 आने वाला है। बोलिए कहां से नंबरिंग करना चाहिए? यहां से नंबरिंग करना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 कार्बन है तो मेरा रूट वर्ड बन जाएगा हेट। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है तो बन जाएगा 3 आइन। ठीक है, अब ब्रांचेस की बात कर लेते हैं क्योंकि उसको प्रीफिक्स में लिखना, ये है मिथाइल की ब्रांच और ये है इथाइल की ब्रांच। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इसलिए मैं लिखूंगा इथाइल। इथाइल का पोजीशन है पोजीशन नंबर 5, तो 5 इथाइल। फिर मिथाइल का पोजीशन 2, तो ये आ जाएगा 2 पर मिथाइल। तो इसका नाम बनेगा 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्ट 3 आइन। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग करते हैं। ये सेम टू सेम है डबल बॉन्ड के जैसे अल्कीन में जैसे हम लोग ने सीखा था वैसा ही है, बस वहां डबल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये बहुत सिंपल फंडा है इसलिए मैं आपको ज्यादा ही पढ़ा के बोर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने होमवर्क दे दिया है आपको, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसका आईयूपीएससी नेम ट्राई कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, आपको बताऊंगा सही है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स। तो एक बार आप फटाक से रिवाइज कर लीजिए कि अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या था। उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बनाया होगा तो इस वक्त आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊंगा अल्काइल हैलाइड्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर।
तो देखिए अल्काइल हाइड्राइड्स का आईयूपीएसी नेम हम कैसे सीख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। अल्काइल हाइड्राइड कैसा दिखाई देता है वो पता होना चाहिए आपको, दैट इज आर बॉन्डेड टू एक्स, आर यानी कार्बन चेन बॉन्डेड टू एक्स, एक्स यानी कोई हेलोजन। ठीक है, अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे 4 हेलोजन अपने को पढ़ने हैं सिलेबस में। एक्चुअली 5 होते हैं, पर 5वां है जो एस्टेटिन है वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव है और 2052 तक वो दुनिया से वैनिश हो जाएगा, इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी नोन नहीं है अपने को। ठीक है, तो मेजरली हम लोग 4 हेलोजेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये हेलोजेंस तो आपको याद ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्काइल हाइड्राइड्स का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए वही बेसिक फंडा रूल कि अपन पहले रूट वर्ड लिखेंगे, फिर सफिक्स के बारे में लिखेंगे और फिर प्रीफिक्स के बारे में लिखेंगे। अब देखिए रूट वर्ड तो आप ढूंढ लेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करके जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कार्बन चेन होना चाहिए और साइड चेन होना चाहिए। सही बात है, लाइक दैट। और सफिक्स हम लिखेंगे बॉन्डिंग से। अब देखिए बॉन्डिंग से मेरा मतलब है कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो इन लिखना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखना चाहिए। मेजरली हम यहाँ पर ऐसे ही कंपाउंड पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बाय डिफॉल्ट अभी के लिए आपको बॉन्डिंग में हमेशा एन लिखना होगा, यानी आपका सफिक्स हमेशा एन होगा। याद रखिए ANEN, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जांपल्स लेने वाला हूं जिनके अंदर कार्बन के और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सर ऐसे एग्जांपल्स क्यों नहीं पढ़ने वाले जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और ये फंक्शनल ग्रुप भी उसमें प्रेजेंट है। देखिए जब एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड भी हो गया, हेलोजन भी हो गया, या फिर डबल बॉन्ड भी हो गया और ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया, हेलोजन भी हो गया, ऐसे जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मल्टी फंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, और मल्टी फंक्शनल कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देने के तरीके अलग होते हैं जिसको मैं सभी फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करने के बाद सिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं अभी भी सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन बहुत खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो पहले मैं आपको नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप्स का नाम सिखाऊंगा कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर अगर हेलोजन रहेगा तो उसका नाम कैसे देते हैं। ठीक है, बाद में आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे डिटेल में मैं आपको लेके जाऊंगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका सफिक्स क्या होने वाला है, एन होने वाला है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसके प्रीफिक्स में क्या आने वाला है। ऑब्वियसली साइड चेन्स तो आते ही है प्रीफिक्स में। ठीक है, साइड चेन्स यानी कौन सी, जो चेन के बाहर होती है, मिथाइल, इथाइल, ऐसे सब ग्रुप्स। ठीक है, और उनके लोकेशन। इनके अलावा आप जो हेलोजन देख रहे हैं ना, ये एक्स, ये देखिए क्लोरीन को हम कहेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को हम कहेंगे ब्रोमो, फ्लोरीन को हम कहेंगे फ्लोरो और आयोडीन को हम कहेंगे आयोडो। ठीक है, तो ये सब जब भी आपको दिखेंगे, क्लोरीन दिखेंगे तो आप क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन दिखेगा तो आप ब्रोमो बोलेंगे, फ्लोरीन दिखेगा तो फ्लोरो बोलेंगे, आयोडीन दिखेगा तो आयोडो बोलेंगे। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस है बेटा। ठीक है, ये सब प्रीफिक्स आगे आने वाला है रूट वर्ड के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट है ना आपको समझ में आएगा। और प्रीफिक्स में हम हमेशा फॉलो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं इनका नाम लिखना। अब आगे आगे देखेंगे कि कैसे हम पढ़ते हैं इसको। देखिए जैसे अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको सर्कल कर लीजिए कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। सही बात है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली तो आपको मिलेगा लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सिर्फ एक ही कार्बन का है। ठीक है, तो चलो एक ही कार्बन का है तो आपका रूट वर्ड क्या बनेगा, मीथ। रूट वर्ड क्या बनेगा, मीथ। करेक्ट है। उसके बाद सफिक्स में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में क्या है, अभी एक ही कार्बन है तो अल्केन ही होगा, तो मीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीथेन। ये देखिए ये हो गया मीथेन। अब हम लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आता है, ब्रांचेस भी आती है और ये हेलोजन्स भी आते हैं। ठीक है, ब्रांच तो यहाँ पर फिलहाल कोई है नहीं, हेलोजन ही है। कौन सा हेलोजन दिख रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन दिखेगा तो आप कहेंगे क्लोरो। क्या कहेंगे, क्लोरो। तो मीथेन के ऊपर है क्लोरो, इसलिए प्रीफिक्स में लिखेंगे क्लोरो एस्टा। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसका नाम क्या बना, क्लोरोमीथेन। जी हाँ, ये कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, क्लोरोमीथेन। क्या मुझे यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत है, अरे भाई एक ही कार्बन है और उसी पर क्लोरीन है, तो आप 1 क्लोरोमीथेन लिख के क्या कर लेंगे। मीथेन में जब एक ही कार्बन है तो क्लोरीन उसी पर रहेगा कि नहीं, तो इट इज कॉमन सेंस, यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत हमको नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, CH3 CH2 Br। अब देखिए इसके अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये ब्रोमी अपना फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो चलिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगी, 2 कार्बन की। ठीक है, अब 2 कार्बन की चेन है तो मेरा रूट वर्ड बन जाएगा ईथ, तो मैंने चलो ईथ लिख दिया। ठीक है, चलो ई छोटा लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे कुछ आने वाला है ना, ईथ। अब दोनों सफिक्स के बारे में बात करेंगे। सफिक्स में देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। सही बात है, तो इसका नाम हो गया इथेन।
अब मुझे लिखना चाहिए प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स में आता है ब्रांचेस और हेलोजन। फिलहाल यहाँ पर कोई ब्रांच तो दिख नहीं रही है, सिर्फ हेलोजन दिख रहा है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है तो हम लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है। तो इसके आगे मुझे लिखना चाहिए ब्रोमो। तो देखिए मैंने इस तरह से लिखा कि ये हो गया ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत है या नहीं है। देखिए अगर मैं नंबरिंग करूं तो मुझे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना होगा। इसका मतलब ब्रोमीन शुड गेट द लीस्ट लोकेंट, देयरफॉर आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। तो 1 and 2, तो ब्रोमीन विल गेट नंबर 1, तो आई हैव टू मेंशन दैट पोजीशन, दैट इज 1 ब्रोमो इथेन। बट इज इट नेसेसरी टू मेंशन दैट पोजीशन इन दिस कंपाउंड? बिकॉज सपोज इफ ब्रोमीन वाज ऑन दिस कार्बन एटम, how would it look? It would look something like this, yes or no? If bromine was on this carbon, it would look something like this. Then if you apply numbering rule, you will have to number from here to get the lowest locant, right? So again you are going to get 1 only. That means if you have 2 carbon atoms and you have 1 functional group on it, ठीक है, it doesn't matter where you number from because you will get lowest number only. 2 कार्बन में छोटा नंबर 1 होता है, ठीक है, तो उसी को कम नंबर मिलेगा कि नहीं भाई। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर 1 ब्रोमो इथेन लिखा ना तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, लेकिन समझने वाले को पता रहेगा कि भाई 2 कार्बन में पहले ही कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होगा क्योंकि उसी को कम नंबर देते हैं। तो ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है कि 1 नहीं लिखेंगे तो भी समझ में आता है, ठीक है। लिखेगा तो रॉन्ग मिलेगा क्या? नहीं, पर नहीं लिखने का ना, टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि तेरे को आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इसके अंदर देख 3 कार्बन एटम, ठीक है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप अपना फ्लोरीन है उसको सर्कल कर दिया, अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया 3 कार्बन एटम का, सही है। अब 3 कार्बन एटम का है तो मुझे बता तू इसका रूट वर्ड क्या होने वाला है। तो तू बोलेगा 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रो, सफिक्स में अपने को लिखने का एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, सही है। तो अभी अपने को क्या लिखने का? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में ब्रांच और हेलोजन होता है, तो इसमें कोई ब्रांच दिख रहा है क्या? नहीं। अब क्या दिख रहा है? हेलोजन। फ्लोरीन दिख रहा है तो फ्लोरो कहना चाहिए, तो इसके आगे लिखने का फ्लोरो, FLUORO, और पी से अच्छे से ज्वाइन करने का, सही है। अब फ्लोरो का पोजीशन लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? 3 कार्बन में पोजीशन मेंशन करना पड़ता है, क्यों? इधर रहेगा तो 1 पोजीशन है क्योंकि इधर से ही नंबरिंग करेगा, सही है। सर अगर फ्लोरीन इधर होता तो मैं इधर से नंबरिंग करता क्योंकि इधर से 1, यहां से नंबरिंग करने पे कम नंबर मिलता ना 1, पर फ्लोरीन बीच में भी तो हो सकता है। अगर सपोज फ्लोरीन गलती से कभी बीच में रहेगा तो यहां से नंबरिंग करने पे 2 आएगा, यहां से भी नंबरिंग करने पे 2 आएगा। मतलब एक्चुअली 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी है कि 3 कार्बन में फ्लोरीन पहले कार्बन पर भी हो सकता है, फ्लोरीन दूसरे कार्बन पर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं खाली ऐसा लिखेगा फ्लोरोप्रोपेन तो बच्चा समझेगा क्या कि प्रोप मतलब 3 कार्बन देगा, ऐसा 3 कार्बन, एन मतलब तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फ्लोरो मतलब फ्लोरीन। तो क्वेश्चन आएगा ना कि फ्लोरीन तीनों में से कौन से कार्बन पे है कि नहीं? इधर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देख ब्रोमो इथेन ऐसा नाम दिया है तो तू लिख ईथ यानी क्या? 2 कार्बन, एन यानी बीच में सिंगल बॉन्ड, ब्रोमो। अब 2 कार्बन में एक ब्रोमीन एटम किधर भी लगा क्या फर्क पड़ता है? इधर लगा दिया या फिर इधर लगा दिया, एक ही कंपाउंड बनने वाला है। पर 3 कार्बन में क्वेश्चन उठेगा कि फ्लोरीन लगाने का है तो पहले कार्बन पे लगाओ कि दूसरे कार्बन पे लगाओ, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर पोजीशन मेंशन करना जरूरी पड़ता है। इसलिए यहाँ से देखिए 1 2 3 क्योंकि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 4th एग्जांपल देखो, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सर्कल करो हेलोजन, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, देखो 3 कार्बन का आ रहा है, सही है कि नहीं? ये लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन का। अगर ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो तेरा रूट वर्ड क्या बनेगा? प्रोप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स बनेगा एन, ठीक है। अभी क्लोरो किधर है? क्लोरीन है तो क्लोरो लिखने का ना, क्लोरो किधर है? यहाँ से नंबरिंग करेगा तो भी 2 पे आने वाला है, यहाँ से नंबरिंग करेगा तो भी 2 पे आने वाला है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो लिखने का इधर 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसा समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। इसके अंदर ब्रोमीन दिख रहा है तो उसको सर्कल करो और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, ऐसा आएगा, सिंपल। अब देख लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का है तो रूट वर्ड क्या बनेगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखने का? एन। ब्रोमीन है तो क्या लिखने का? ब्रोमो, ठीक है, प्रीफिक्स में लिखने का, तो आगे आएगा ब्रोमो, तो इसका नाम बनेगा ब्रोमो ब्यूटेन। पर ब्रोमो कौन से पोजीशन पर है? तो यहां से नंबरिंग करेगा तो ही कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम आएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 6th एग्जांपल देखो, ठीक है, ऐसा दिया है तो इसके अंदर आयोडीन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो उसको ऐसा होल्ड किया, ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किया तो 4 कार्बन का आएगा। 4 कार्बन का आएगा तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड दिया है तो एन, है ना, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लिखने का एन। अब देखो आयोडीन है तो मुझे लिखना चाहिए आयोडो, आगे लिखेंगे कि नहीं? आयोडो, सही बात है। और आयोडीन का पोजीशन क्या है? देख यहां से नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 पर आ रहा है,
और सपोज यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 पर आ रहा है, तो कौन सा नंबरिंग कम है 2, तो यहाँ से नंबरिंग करने का वही करेक्ट होगा 1 2 3 4 तो जाएगा 2 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आ रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे अल्काइल हैलाइड्स का यूपीएससी नेम लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं और फिर मैं इसके ऊपर आपको रिलेटेड होमवर्क दूंगा। ऑलराइट, तो देखिए एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसके अंदर देखिए मैंने देखा कि यहाँ पर क्लोरीन है तो उसको सर्कल कर देंगे क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करूँ तो ऐसा आएगा 1 2 3 या तो फिर ऐसा आएगा 1 2 3। तो देखिए अगर ऐसा सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 ऐसा एल, ठीक है, तो भी मेरे को एक मिथाइल का ब्रांच मिलेगा। और अगर मैं सीधा सीधा सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 तो भी मुझे ये वाला एक मिथाइल का ब्रांच मिलेगा। इसका मतलब मैं कोई भी चेन सिलेक्ट करूँ मुझे एक मिथाइल का ब्रांच तो मिलना ही है। तो ठीक है, फॉर फन मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब चलिए 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है तो मेरा रूट वर्ड क्या बन जाएगा प्रो। सही है, सिंगल बॉन्डेड है ना तो क्या कहेंगे इसको एन। ठीक है, अब मेरे पास में दो चीजें लिखनी है प्रीफिक्स में, दैट इज हैलोजन एंड मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप का नाम एम से शुरू होता है और हैलोजन में क्लोरीन का नाम सी से शुरू होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रीफिक्स लिखने के टाइम पर अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। तो एम और सी के अंदर सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी आता है, तो मुझे क्लोरो मेंशन करना चाहिए कि नंबरिंग करूंगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3, क्योंकि यहीं से क्लोरीन को कम नंबर यानी फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा। तो दैट इज द ओनली सीक्वेंस विच इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 पर क्लोरो, ठीक है, 2 पर मिथाइल और कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से नाम बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब 8th एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ ध्यान देना कि देखिए इस तरह से अगर ये कंपाउंड है तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले ब्रोमीन को सर्कल कर लिया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अब सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 ऐसे भी आ सकता है, 1 2 3 ऐसे भी आ सकता है, या तो फिर स्ट्रेट में 1 2 3 भी आ सकता है। ठीक है, अगर देखिए मैं ऐसा चेन सिलेक्ट करता, ठीक है, इस तरह से, तो भी मेरा ये वाला ग्रुप मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच बनता। अगर ऐसा चेन सिलेक्ट करता तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 3 कार्बन का चेन सिलेक्ट करता, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो भी मेरा ये वाला ग्रुप जो है वो बनता था, कौन सा ब्रांच बनता था मिथाइल का। करेक्ट है, और अगर मैं ऐसा चेन सिलेक्ट करता देखिए इस तरह से, तो भी मेरा मिथाइल का एक ब्रांच बनता था। यानी मैं ये एल कॉर्नर सिलेक्ट करूं या ए एल कॉर्नर सिलेक्ट करूं या ये 3 लाइन में सिलेक्ट करूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस तीनों में एक ही ब्रांच बन रहा है मिथाइल का, तो तीनों में से कोई भी एक चेन सिलेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए मैंने ये वाला जो चेन है उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए 3 कार्बन का चेन है इसलिए मुझे लिखना चाहिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मुझे लिखना चाहिए एन। ठीक है, अब मुझे नाम लिखने टाइम पे देखिए ये मिथाइल का ब्रांच है और इसे कहूंगा मैं ब्रोमो। तो ब्रोमो में बी होता है, मिथाइल में एम होता है, तो प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी पहले आता है, तो मुझे पहले बी लिखना चाहिए फिर मिथाइल लिखना चाहिए। अब नंबरिंग करके देखते हैं। देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन को कम नंबर मिलेगा 1 2, ठीक है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी ब्रोमीन को कम नंबर मिलेगा, दैट इज 2। इसका मतलब इफ आई नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और आई नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट डजंट मैटर बिकॉज मुझे ब्रोमीन को 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि अगर ब्रोमीन को दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है तो मैं ऐसी नंबरिंग करूंगा जहां से ब्रांचेस को कम नंबर आएगा। पर मैं देखता हूं कि जहां पर ब्रोमीन है जो कार्बन पर, उसी कार्बन पर मिथाइल भी है, इसका मतलब मिथाइल को भी वहीं से सेम नंबर आ रहा है दोनों साइड से। इसका मतलब कोई भी साइड से नंबरिंग करो सेम है। सपोज अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो मुझे पता चलेगा कि 2 पे लिखना चाहिए मुझे ब्रोमो और फिर 2 पर ही लिखना चाहिए मुझे मिथाइल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। ये इंग्लिश और मैथ्स के बीच में सब 2 हाइफन करते हैं, क्या ना? ठीक है, चलिए ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए मैंने बॉन्ड लाइन लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है, तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है और 5वां कार्बन है। तो यही एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन, आयोडीन है तो मुझे लिखना चाहिए आयोडो, दैट इज इन प्रीफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो पेंटेन। और ऑब्वियसली यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना तो 1 पे आएगा, तो मुझे लिखना चाहिए 1 आयोडो पेंटेन। सर 1 मेंशन करना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि ये सेकंड पे भी हो सकता था, थर्ड पे भी हो सकता था। चलिए कैंडी लाइक दैट। 10th वाला देखिए, 10th वाला यहाँ पर देखिए ये हैलोजन है, इसको सर्कल कर लेंगे। तो देखिए ये एक कार्बन है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, टोटल कार्बन कितने हैं 5। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसी तरह से 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो लिखना चाहिए एन, क्लोरीन है तो लिखना चाहिए क्लोरो, तो मैं लिख देता हूँ क्लोरो। ठीक है, अब बताइए क्लोरो कौन से पोजीशन पर है? तो यहाँ से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4th पोजीशन पर आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग करने पे 1 2 पोजीशन पर आ रहा है। तो बोलिए कौन सा नंबरिंग करेक्ट है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलता है, दैट इज 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है,
11th वाला देखते हैं। ठीक है, मैंने ब्रोमीन को सर्कल कर लिया। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन की है। यही एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है या नहीं? 5 कार्बन की है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ब्रोमीन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्रोमो। बताइए ब्रोमो का पोजीशन क्या है? आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3rd पोजीशन पर आ रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी 1 2 और 3rd पोजीशन पर आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही नंबरिंग सीक्वेंस करेक्ट है। मैं कोई भी सेक्शन नंबरिंग करके लिख सकता हूँ 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने 11 एग्जांपल्स देखे हाउ टू राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कुछ एग्जांपल्स और मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, और फिर मैं होमवर्क में कुछ एग्जांपल सॉल्व करने दूंगा, जिससे ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से कोई अल्काइल हैलाइड का नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर मैंने कुछ इस तरह से कंपाउंड लिखा, ठीक है, समझो यहाँ पर क्लोरीन है, करेक्ट, तो इसका आप नाम देना शुरू करिए। चलिए ये एग्जांपल नंबर 12 है। जब तक मैं बाकी के एग्जांपल लिखता हूँ तब तक आप ट्राई तो करिए। ठीक है, मैं लिखता हूँ एग्जांपल नंबर 13। देखिए, आप इसको सॉल्व करना की कोशिश कीजिए। चलो, हो गया क्या सॉल्व? बैठे देखो मत, बैठ के सॉल्व करो बुक लेके, तो आएगा कुछ। ठीक है, बैठे रहोगे तो नहीं आएगा, ट्राई टू सॉल्व इट। चलो देखो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? क्लोरीन को सर्कल कर लेना चाहिए। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 या फिर 1 2 3 4, क्लियरली लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, तो ऐसे सिलेक्ट होगी। नंबरिंग कहां से करूं इस चेन को? जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, यानी क्लोरीन को कम नंबर मिले, यानी 1 यहाँ पर आना चाहिए। ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एसिड लिखना चाहिए एन। अब देखिए यहाँ पर क्लोरो है और यहाँ पर मिथाइल का एम है, तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, तो मुझे लिखना चाहिए 1 पर क्लोरो, ठीक है, 2 पर मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ब्रोमीन को सर्कल कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये एक कार्बन है जो ब्रोमीन से कनेक्टेड है। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए ऐसा हो सकता है 1 2 3 या तो फिर 1 2 3 4। कौन सी सिलेक्ट करेंगे? 4 कार्बन की ऑब्वियसली। ठीक, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे 1 2 3 4, वही सेम ही आती थी। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्ट करेंगे तो ये मिथाइल ब्रांच बन जाएगा और ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये मिथाइल ब्रांच बन रहा है, कोई बात नहीं है उसमें। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से ब्रोमीन को कम नंबर मिले, तो यहाँ से करने पे ब्रोमीन को 2 आ रहा है, वही कम नंबर है। यहाँ से करेंगे तो ब्रोमीन को 3 आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड से जब नंबरिंग सेम आती है तो हम क्या करते हैं? वो हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से ब्रांचेस को कम नंबर आते हैं। लेकिन इस वक्त ब्रांच और ब्रोमीन दोनों एक ही कार्बन पर है, मतलब 2 इज द ओनली लोएस्ट टोकन पॉसिबल फॉर बोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप एंड देन द ब्रांच। तो इसी तरह से नंबरिंग सीक्वेंस चलेगा। अब 4 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए बेटा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो लिखना चाहिए एन। ठीक है, ये ब्रोमीन का बी है और मिथाइल का एम है, तो मुझे अल्फाबेटिकली बी पहले लिखना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, लाइक दैट। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑलराइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th वाला देखिए यहाँ पर। ठीक है, आई होल्ड दिस क्लोरीन and I select the longest chain, so it will be 1 2 3 4 or it will be 1 2 3 4, doesn't matter, because अगर ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये मिथाइल ब्रांच बनेगा, अगर सीधा सीधा सिलेक्ट करते तो ये मिथाइल ब्रांच बनता। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग कहां से करें इसके अंदर? जहां से क्लोरीन को कम मिले, दैट इज 1 2, दिस कार्बन इज 3rd एंड दिस कार्बन इज 4th। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लोरीन में सी होता है और मिथाइल में एम होता है, तो सी पहले आना चाहिए, दैट इज 2 क्लोरो and methyl is on 3rd carbon, that is 3 methyl butane. I hope you all can understand how I am selecting the chain, how I am numbering etc. ठीक है, 15th वाला देखिए। ठीक है, ये ब्रोमीन को सर्कल कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगी, या तो 1 2 3 4 स्ट्रेट जाएगी। फॉर फन मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि दोनों ही चेन सिमिलर है। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि ब्रोमीन को कम नंबर आएगा 1 2 3 4। अब 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। सही है, ब्रोमो में और मिथाइल में ब्रोमो पहले आना चाहिए, तो दैट विल बी 1 ब्रोमो, ठीक है, 3 मिथाइल, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड लेके देखे, सारे के सारे कंपाउंड में 5 ही कार्बन आइटम है। ठीक है, लेकिन सबका आईयूपीएसी नेम अलग अलग आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़े से होमवर्क के एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा। ऑलराइट, तो देखिए ये अल्काइल हैलाइड्स का हमने सीखा है। ठीक है,
और मैंने होमवर्क में आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, थोड़े से बड़े एग्जांपल्स आप ट्राई करिए, बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको सारे आज के लेक्चर के समझ में आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला फंक्शनल ग्रुप शुरू करेंगे जिसका नाम है अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि R बॉन्डेड टू OH होता है, तो इस वक्त जहां पर X है वहां पर अगर OH हो गया तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे, अल्कोहल, ठीक है। उनका नॉमेनक्लेचर करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में और उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर टाइम रहेगा हमारे पास में, ठीक है, तो हम अल्कोहल के आगे भी सीख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आप क्या करिएगा, अब नेक्स्ट लेक्चर आने के पहले आप पूरा अब तक का जितने भी मैंने टॉपिक सिखाए अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग से कोई पॉइंट छूट ना जाए, ठीक है। और